आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 71। आज का डेट है 18/01/2022। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर, बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई है। जो हमारा न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है वाई डू यू फॉल इल। हम बीमार क्यों पढ़ते हैं जी, जिसका सब टॉपिक आज पढ़ेंगे हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हेल्थ और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। ज्ञान, these days so many healthy persons are getting infected from corona. What can be the reason of for this? इसके लिए क्या कारण है कि आज बहुत सारे लोग जो है कोरोना से इन्फेक्ट हो रहे हैं। जिज्ञासा दीदी, कोविड इज स्प्रेडिंग ड्यू टू द टू रीजन्स। फर्स्ट वन इज वीक इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज केयरलेसनेस। एक तो वीक इम्यूनिटी उनकी वीक है और दूसरी क्या है, लापरवाही है, केयरलेसनेस है। According to the WHO, World Health Organization, WHO, health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. Health जो है WHO के अनुसार कि किसी का भी हेल्थ का स्टेट ये करता है कि वो फिजिकली, शारीरिक, मेंटली, मानसिक और सामाजिक तरीके से वो फिट हो, सारे उसके फंक्शनिंग वेल करता हो, तो उसको हम हेल्थ कहते हैं कि अच्छा हेल्थ है जी। हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली इंडिविजुअली, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द सराउंडिंग। सिर्फ इंडिविजुअली से हेल्थ का मतलब नहीं है, सराउंडिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द क्लीनेस एंड हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज लाइक कोरोना। इसलिए हमें क्या है कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे आसपास को क्लीन करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे कि इस कोरोना की स्प्रेडिंग को हम प्रिवेंट कर सकते, रोक सकते हैं जी। अब हेल्थ क्या है? हेल्थ के लिए बात बोला गया है कि आपका मेंटल फिटनेस होना चाहिए। मेंटल फिटनेस का मतलब है कि पर्सन इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेंशन। एक आदमी किसी तरह का उसके माइंड में कोई स्ट्रेस ना हो और ना कोई टेंशन हो, तो हम कहते हैं कि मेंटली वो फिट है जी। फिजिकल फिटनेस कहने का मतलब क्या है कि पर्सन एक्टिव होता है और वो डिजीज़ फ्री है, उसकी शरीर एक्टिव है और वो डिजीज़ नहीं है उसको, तो हम कहेंगे कि फिजिकल फिटनेस है जी। थर्ड बात करते हैं सोशल फिटनेस। द पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट एंड सोशलाइज वेल टू द फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट। अब किन नई रिक्वायरमेंट के अनुसार वो समाज के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, पर्सन टू पर्सन बात कर सके और चीज़ों को समझ सके। तो ये हेल्थ के लिए 3 पिलर कह सकते हैं, मेंटल, फिजिकल और सोशल, उसकी वेलबींग अच्छी होनी चाहिए। अब कह रहा है कंडीशन क्या होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। तो क्या कंडीशन होना चाहिए गुड हेल्थ का? पहला कह रहा है हेल्थ के लिए कि हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेना चाहिए हमें, हेल्दी डाइटरी इनटेक करना चाहिए हमें, जो भी डाइट ले हमें बैलेंस डाइट ले और हेल्दी हो। दूसरा कह रहा है पर्सनल एंड सोशल हाइजीन होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि एक्टिव लाइफ स्टाइल होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, उनकी हेल्थ अच्छा रहे, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शस हो, एटीट्यूड को लेके ये सब चीज़ें उनकी अच्छी हो। फोर्थ पॉइंट कहता है कि गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए। इट इंक्लूड्स क्लीननेस हो अपनी सराउंडिंग की, गुड सैनिटेशन हो, प्रॉपर गार्बेज हो, डिस्पोजल हो, क्लीनिंग ड्रिंक वाटर वो इनटेक करता हो, इस तरह की चीज़ें हो, या आसपास में पानी साफ सुथरे, इन सब चीज़ों की बात करता है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर द प्रोविज़न ऑफ गुड फूड, अच्छे फूड के लिए अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन होना चाहिए। अच्छा पैसे नहीं होंगे तो उसका अच्छे फूड नहीं ले सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, क्या हेल्थ की सिग्निफिकेंस है जी? इट इंक्रीज आवर वर्किंग इफिशिएंसी, इससे क्या होता है हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है जी। हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ एट आवर बेस्ट, अपने अच्छे लेवल पे हम अच्छे तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जी। इट हेल्प अस टू कोप अप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर, इससे क्या हो सकता है सोशल समाज की और मेंटल मस्तिष्क की हमारा जो प्रेशर होता है उससे हम कोप अप कर सकते हैं, किसी भी डिफ़िकल्टी को हम फेस कर सकते हैं। इट मेक्स आवर लाइफ जो है, इससे हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है जी। ओनली अ हेल्दी इंडिविजुअल कैन हैप्पी, एक हेल्दी इंडिविजुअल ही हैप्पी हो सकता है एंड कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को कुछ। वी नीड टू गुड हेल्थ नॉट ओनली फॉर द आवर सेल्फ बट आवर फॉर द सोसाइटी। हमें एक अच्छा हेल्थ जो है खुद के लिए नहीं, ना कि सोसाइटी के लिए भी ज़रूरत पड़ती है जी, खुद के अलावा वाला सोसाइटी के लिए भी ज़रूरत पड़ती है जी। अब यहाँ बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। एक पर्सन को हेल्दी किसे कहेंगे और किसको हम डिजीज़ फ्री कहेंगे? समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ माइट बी अनहेल्दी।
कभी कभी होता है कि कोई पर्सन को किसी डिजीज नहीं होता लेकिन वो अनहेल्दी होती है। कैसे अनहेल्दी होता है जी? जैसे एक गुड सिंगर है लेकिन वो गाना गा ही नहीं सकता, नॉट एबल टू सिंग एज वेल डिस्पाइट बीइंग नॉट सिक, जबकि वो बीमार नहीं है लेकिन वो गाना नहीं गा सकता, तो वी कैन से डैट नॉट हेल्दी। लेकिन हम उसे कह सकते हैं कि वो हेल्दी नहीं है। दस बीइंग मीनिंग ऑफ हेल्थ डिफर फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, इसलिए हेल्थ का जो डेफिनेशन होता है पर्सन बाई पर्सन करता है। और म्यूजिशियन में हैविंग इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी, एक म्यूजिशियन है उसको अच्छी ब्रीदिंग कैपेसिटी है, ठीक है। वाइल dancer may stretch their body in different poses, these are not the possible for the everyone, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बट वी कैन नॉट से डैट द अदर्स आर नॉट हेल्दी, इसलिए हम नहीं कह सकते कि दूसरे हेल्दी नहीं है। इन अदर वर्ड्स बीइंग डिजीज फ्री डज नॉट मीन्स डैट द पर्सन इज हेल्दी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो डिजीज फ्री है उसको हम हेल्दी कह सकते हैं। ऑन द कंट्रोवर्सी इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज देन द नॉट हेल्दी एज वेल, अगर वो किसी को डिजीज़ हो रखा है तो वो हेल्दी तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये इनमें बात बताया गया है हेल्दी और डिजीज़ फ्री। इस तरीके से जो वर्कशीट समाप्त हो जाती है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है चेक योर सेल्फ व्हाट इज़ हेल्थ एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस। तो हेल्थ की डेफिनेशन ये रही, आप यहाँ से जो डार्क ब्लैक लेटर लिखा हुआ है डार्क का यहाँ से लिख लेंगे पूरा ब्लैक में, आंसर फर्स्ट हो जाएगा ये। और इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ से लिखेंगे जी, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। आगे जो क्वेश्चन है व्हाट इज सिग्निफिकेंस, तो ये 3 पॉइंट्स की सिग्निफिकेंस है तो आंसर फर्स्ट ही होगा। पहले हेल्थ का ऊपर से डेफिनेशन लिखिए, सिग्निफिकेंस का 3 पॉइंट्स लिख लेंगे जी। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाउ बीइंग डिजीज फ्री इज डिफर फ्रॉम बीइंग हेल्दी एक्सप्लेन। तो इसको क्वेश्चन था हाउ बीइंग डिजीज फ्री इज डिफर फ्रॉम बीइंग हेल्दी एक्सप्लेन, तो आप ये लिखेंगे एज बीइंग डिजीज फ्री मीन्स वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज, while being healthy means we are fit physically, mentally and socially. Most of them are the disease free but not healthy. For example, even after the recovering from fever we cannot feel healthy for a few days। तो ये आपका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या क्या है? जो तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि आर देयर एनी मोर रिक्वायरमेंट फॉर द गुड हेल्थ अपार्ट फ्रॉम द अबव थिंक एंड राइट। ये ऊपर दे रखा है कुछ गुड हेल्थ के कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ बात आ रही है जैसे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज तो ये भी पॉइंट हो सकता है। तो आप चाहो तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट्स जो होगा आंसर थर्ड यहाँ से लिख लो आप कुछ पॉइंट्स आंसर थर्ड के लिए। नहीं तो अगर आप यहाँ से नहीं लिख सकते हो तो मैं दूसरा आंसर बता रहा हूँ, आप वहाँ से भी लिख सकते हो। आप यहाँ से भी इसका आंसर लिख सकते हो। आर देयर एनी मोर रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड हेल्थ अपार्ट फ्रॉम द अबव थिंक एंड राइट, तो हम ये भी लिख सकते हैं वी शुड स्लीप ऑन टाइम एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड अवॉइड जंक फूड बिकॉज इट हार्म्स आवर हेल्थ, वी शुड ड्रिंक्स एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली। तो ये भी आप लिख सकते हो इसका आंसर उसके अलावा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जो अंतिम प्रश्न है वो क्वेश्चन कहता है आपका लास्ट प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एक्सप्लेन। तो इसका ये टेबल बना हुआ है, ये आप लिख लेंगे इसका हेल्थ का, ये रहा मेंटल फिजिकल एंड सोशल, तो ये आपका आंसर जो होगा फोर्थ हो जाएगा। और ये इस तरीके से लिख लेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ का। इस तरीके से वीडियो को थ्रू आप इस वर्कशीट को समझ पाएँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप सिंपली जो यूट्यूब पे सर्च कर लें अमर सर जी, AMARSIRJEE, अमर सर जी, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें, और जो भी फर्दर अपडेट्स आते हैं जिससे कि आपको पता चल सके और आप वीडियोस को देखें, समझने की चैप्टर कोशिश करें, ठीक है।
और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें, इस वीडियो के बारे में बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।